हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, 1-2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी अपनी हेल्थ इशू की वजह से, और अभी भी मैं बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं हुई हूँ, तो आवाज़ थोड़ी सी कम होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है? तो क्या नाम है डिवाइस का? शुद्ध। शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है किसने? आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। ट्रिक देख लो इसकी, कान में डालो दूध तभी आएगी सूद। दूध सूद, ये क्या हो गए हमारे कीवर्ड्स जिससे आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, हम कीवर्ड्स इसी तरीके से ट्रिक्स से क्वेश्चन करते हैं। अब आईआईटी कानपुर की बात करें तो ये न्यूज़ में क्यों था? आपको पता होगा पीछे हमने किया था, मोबाइल मास्टर जी नाम से एक टेक्नोलॉजी जो टीचिंग सेटअप है वो बनाया था इसने। ठीक है, किस नाम से? मोबाइल मास्टर जी नाम से आईआईटी कानपुर ने। और आईआईटी कानपुर ने ये भी कहा था कि डेली 25,000 मास्क बना रहे हैं ये। ठीक है, कितने? 25,000। क्लियर है। और अगर हम ये सैनिटाइजिंग डिवाइस की बात करें तो जो ये सैनिटाइजिंग डिवाइस है किस पे बेस है? अल्ट्रा वायलेट बेस्ड है। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट बेस्ड एक सैनिटाइज़र भी बनाया था। किसने बनाया था? डीआरडीओ ने। किसने बनाया था? डीआरडीओ ने, जिसका क्या नाम था? ध्रुव। ठीक है, ध्रुव नाम से एक सैनिटाइज़र भी बनाया था डीआरडीओ ने, वो भी याद रख लेना। और ये जो सैनिटाइजिंग डिवाइस है जिसको आईआईटी कानपुर ने बनाया है, ये 15 मिनट में 10 बाय 10 कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। ठीक है, और स्पेशल बात इसमें क्या है कि आप इसको अपने स्मार्टफोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इस, हाल ही में किस राज्य में ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है? तो क्या नाम है? ई क्रॉप। ई क्रॉप नाम से फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? आंध्र प्रदेश में। ट्रिक देखो, ई क्रॉप मिलेगी एपी शॉप। ई क्रॉप मिलेगी एपी शॉप। क्रॉप शॉप, ये क्या है हमारे कीवर्ड्स जिनसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ई क्रॉप से ई क्रॉप नामक पहल स्टार्ट की है, और किसने स्टार्ट की है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश कैसे रहेगा? एपी शॉप बोला है ना, तो एपी से आपको क्या याद करना है? ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज, हाल ही में किसने वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? क्या नाम है पुरस्कार का? वॉन करमन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो किसको चुना गया है? के सिवन को। तो ये के सिवन कौन है? सभी को पता ही होगा, इसरो के चीफ हैं ये। ठीक है, क्या नाम है जिनका? के सिवन। और ये तीसरे भारतीय बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो ये तीसरे हैं, तो 2 पहले भी होंगे। तो उन 2 का क्या नाम है? एक तो है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, आज शायद आपको वॉल्यूम थोड़ी कम लग रही होगी। कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, एक तो ये हैं, और दूसरे का नाम है UR राव। UR राव। क्लियर है। तो ट्रिक देख लो इसकी, वॉन करमन जीता है के सिवन। करमन सिवन। ठीक है, तो वॉन करमन जीता है के सिवन। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? तो कौन से राज्य की हैं ये दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप जो हैं, और जिनको क्या मिला है? एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। कौन से राज्य की हैं? छत्तीसगढ़ की। मतलब छत्तीसगढ़ की जितनी भी योजनाएं हैं उनका जो विवरण है वो इनमें किया जाएगा। ठीक है, ये जो पोर्टल्स हैं। और छत्तीसगढ़ की जो, अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है यहाँ के? अनुसुईया उइके। ठीक है, एक चीज़ और याद कर लेना छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में क्या हुआ था? अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफ़े खुला था। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत। ठीक है, राज्य स्तरीय ई लोक अदालत है जो, वो भी कहाँ शुरू की गई थी? छत्तीसगढ़ में ही शुरू की गई थी। क्लियर है। और पशुधन न्याय योजना भी शुरू हुई थी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। क्लियर है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज,
हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? तो ये जो गोल्डन बाघ है ये किस राज्य में देखा गया है? असम में। ठीक है, कहाँ पर देखा गया है? असम में। और असम में कहाँ पे? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में ये एक सुनहरा बाघ देखा गया है। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये क्यों फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और जो अगर बाघ की बात करें तो बाघ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक चीज़ और याद कर लेना कि भारत में 2018 में बाघों पर जो सर्वे हुआ था, बहुत बड़ा सर्वे था इस 2018 का, इसलिए उसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर लिया गया था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और इसकी ट्रिक देखते हैं। गोल्डन बाघ होता सबसे विषम जो पाया जाता है इन असम। ठीक है, विषम का मतलब क्या है यहाँ पे कि सबसे यूनिक। तो गोल्डन कलर का है ना, मतलब सुनहरे रंग का बाघ देखा गया था, तो सबसे यूनिक होगा, वो सबसे अलग होगा। तो गोल्डन बाघ होता है सबसे विषम जो पाया जाता है इन असम। असम विषम, ये हो गए हमारे कीवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, कहाँ की बात कर रहे हैं हम? बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में कौन बने हैं अगले राजदूत? विक्रम दुरई स्वामी। क्या नाम है? विक्रम दुरई स्वामी। अब एक चीज़ और, अगर आप बांग्लादेश का तो कर लिया, और अभी अभी 4-5 बने हैं ये जो एम्बेसडर बोल सकते हो, राजदूत को क्या बोल सकते हो आप? एम्बेसडर बने हैं, तो वो सभी याद होने चाहिए। तो मैं बता देती हूँ आपको, बांग्लादेश के तो बता दिया, विक्रम दुरई स्वामी। और ये जो डॉक्टर विदुपी नायर हैं ये कहाँ के बने हैं? तुर्कमेनिस्तान के। कहाँ के बने हैं? तुर्कमेनिस्तान के। ठीक है, और हरीश चंद्र कोटलवार हैं जो, ये कहाँ के बने हैं? चेक रिपब्लिक के। कहाँ के बने हैं? चेक रिपब्लिक के। ठीक है, और जो ये गौरंग लाल दास हैं ये कहाँ के बने हैं? गौरंग लाल दास ताइवान के। कहाँ के बने हैं? ताइवान के। क्लियर है? दोबारा बता देती हूँ, विक्रम दुरई स्वामी बांग्लादेश के, डॉक्टर विदुपी नायर तुर्कमेनिस्तान, हरीश चंद्र चेक रिपब्लिक, गौरंग लाल दास ताइवान के। क्लियर है? नेक्स्ट इज हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया है? क्या नाम है? पॉल हैरिस फेलो, इससे सम्मानित किया गया है। तो कौन से, किस राज्य के मुख्यमंत्री को किया गया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को किया गया है। तो इनका नाम भी पता होना चाहिए, जिनका नाम क्या है? एडापडी के पलानी स्वामी। ठीक है, एडापडी के पलानी स्वामी, एडापडी के पलानी स्वामी। ठीक है, और तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर भी जो काफ़ी फेमस है। और अभी अभी एक रिपोर्ट पड़ी थी आरबीआई की, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 के बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु जो था वो क्या था? टॉप पे था। ठीक है, मतलब इस पे 30,500 करोड़ रुपए, 30,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है तमिलनाडु ने, जो एक बहुत बड़ी रकम है। क्लियर है? और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तमिलनाडु से रिलेटेड वो भी याद कर लेना कि 2019 में समुद्री मछली उत्पादन, किसमें? समुद्री मछली उत्पादन में जो तमिलनाडु था वो भी टॉप पर था वो। ठीक है, गुजरात को पीछे छोड़कर। हो जाएंगे ये पॉइंट्स याद। नेक्स्ट इज हाल ही में किसे बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? हेमांग अमीन को। क्या नाम है? हेमांग अमीन। ठीक है, राहुल चौधरी के इस्तीफे को मंजूर कर लिया था बीसीसीआई ने, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो जो ये राहुल चौधरी हैं इन्होंने जनवरी फरवरी में ही इस्तीफ़ा दे दिया था, मैंने आपको बताया था। और बीसीसीआई ने अभी रिसेंटली इनके इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया है। तो इन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, तो जो जब तक कोई परमानेंट नहीं आ जाता तो बीसीसीआई ने क्या किया है? हेमांग अमीन को अपना अंतरिम सीईओ बनाया है। ठीक है, और बीसीसीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई में। और प्रेसिडेंट कौन है बीसीसीआई के? सौरभ गांगुली। ठीक है, और सौरभ गांगुली हैं जो कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? 39वें नंबर के। ठीक है, 39वें नंबर के ये प्रेसिडेंट हैं। और बीसीसीआई के सचिव कौन है? जय शाह। जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, एक पॉइंट और याद कर लेना बीसीसीआई से कि आपने ये नाम सुना होगा, DK जैन। कौन है ये DK जैन? बीसीसीआई के लोकपाल हैं जिनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। ठीक है,
तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। तो ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? भारत। ठीक है, किस देश को किया है? भारत को। तो भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था, तो इसलिए ईरान भी क्या कर रहा है, एक टाइप का बदला ही ले रहा है। तो इसने चाबहार रेल परियोजना से हमें बाहर कर दिया। ठीक है, और रीज़न क्या बताया है कि भारत इस परियोजना को पैसे देने और इसको शुरू करने में काफ़ी देरी कर रहा है, इसलिए। ठीक है, और अगर ईरान की राजधानी की बात करें तो ईरान की राजधानी क्या है? तोमान। ट्रिक देख लो, ईरान ने चाबहार का बंद कर दिया भारत के लिए द्वार। ईरान ने चाबहार का बंद कर दिया भारत के लिए द्वार। चाबहार, द्वार, ये क्या होगी? हमारी कीवर्ड्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में वाणिज्य उद्योग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा है? तो कौन सा देश रहा है और टॉप पे है? ठीक है, तो कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। अगर हम देखें पिछली बार भी कौन था? अमेरिका ही था। तो आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में लगातार दूसरे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो देश बना है वो कौन है? पार्टनर है जो, वो कौन बना है? अमेरिका। ठीक है, ट्रिक देख लो, शीर्ष व्यापार अमेरिका से ही होता है हर बार। हर बार मतलब पिछली बार भी हुआ था, इसलिए मैंने ट्रिक बना दी। पार बार, पार बार, ये हो गए हमारे ट्रिक्स, कीवर्ड्स। ठीक है, शीर्ष व्यापार अमेरिका से ही होता है हर बार। नेक्स्ट इज, हाल ही में पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च किस देश में पहुंचाई है? तो भारतीय रेलवे ने क्या किया है? आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश तक एक स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाई थी जिसमें सूखी मिर्च पहुंचाई गई थी। तो कहाँ पे पहुंचाई गई है? बांग्लादेश में। ट्रिक देख लो, बगल में रहती है बिल्ली जो खाती है ट्रेनों में सूखी रेड चिल्ली। बिल्ली चिल्ली। ठीक है, बगल में रहती है बिल्ली, बगल से बांग्लादेश याद हो जाएगा। और बिल्ली क्यों लिखा है? ताकि आपको ये सूखी मिर्च मतलब सूखी चिल्ली ये याद हो जाए, चिल्ली बिल्ली। ठीक है, तो बगल में रहती है बिल्ली जो क्या खाती है? ट्रेनों में सूखी रेड चिल्ली। ट्रेनों में मतलब स्पेशल ट्रेन चली थी ना, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में फिक्की ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो फिक्की ने कितने रहने का अनुमान लगाया है? 4.5%। ठीक है, और आरबीआई ने कितने कहा था? 1.5%। एसबीआई ने कितना अनुमान लगाया है? 6.8%। फिच की बात करें तो फिच ने कितना बताया है? 5%। एक और याद कर लेना, केयर रेटिंग। क्या है? केयर रेटिंग। केयर रेटिंग की कितनी बतानी है आपने? 6.4%। दोबारा बता देती हूँ, फिक्की 4.5%, आरबीआई ने 1.5% बताई है, एसबीआई ने 6.8%, फिच ने 5% और केयर रेटिंग ने 6.4%। ठीक है, और एक बात, ये जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तब आपको अपडेट होकर जाना है क्योंकि ये चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज़, हाल ही में किस राज्य में भारतीय रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? ठीक है, तो किस राज्य में बना रहा है और कौन बना रहा है? भारतीय रेलवे क्या बना रहा है? केबल रेल ब्रिज बना रहा है। ठीक है, तो कौन से राज्य में बना रहा है? जम्मू कश्मीर में। हो जाएगा याद, कहाँ बना रहा है? जम्मू कश्मीर में। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। और ये जो ब्रिज है इसका नाम क्या है? पहली बात तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अंजी ब्रिज। क्या नाम है? अंजी ब्रिज, जो किसको किससे जोड़ेगा? कटरा और रिहासी को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, ये जो केबल रेल ब्रिज है, और इसकी लंबाई कितनी होगी? 473.75 मीटर। कितनी है? 473.75 मीटर। क्लियर है, और इसको कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन बना रहा है। कौन बना रहा है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। ठीक है, और रेलवे से रिलेटेड एक दो पॉइंट और देख लो जो लर्न करने हैं। भारतीय रेलवे कब तक खुद को इलेक्ट्रीफाइड कर लेगा? तो क्या बताया था, कब तक कर लेगा? 2030 तक। ठीक है, इनकी डेडलाइन है। और अभी अभी भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी, क्या नाम था जिसका? शेषनाग चलाई थी, जिसकी लंबाई कितनी बताई थी? 2.8 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? नागपुर से कोरबा तक। कहाँ से कहाँ तक? नागपुर से कोरबा तक। ठीक है, और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी बनाया है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे बनाया है? हुबली में बनाया है। कहाँ पे?
हुबली में, और हुबली मतलब कर्नाटक में बनाया है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 1400 मीटर, ठीक है, 1400 मीटर लंबाई है इसकी, ये जो प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में एडीबी ने किसे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो एडीबी ने किसे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, अशोक लवासा को। किसे किया है, अशोक लवासा को, जो भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त हैं, मतलब इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। और ये जो नितिन मेनन है, नितिन मेनन कौन थे, आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय व्यक्ति बने थे। आया कुछ याद, पहले हम कर चुके हैं। और ये सबसे युवा एम्पायर भी बने थे, ठीक है। और 1966 में एडीबी की क्या हुई थी, स्थापना। कब हुई थी, 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ इसके एडीबी के, मसात्सुगु आसाकावा। क्या नाम है, मसात्सुगु आसाकावा। नेक्स्ट इज हाल ही में इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक को रिलीज़ किया गया है, तो इसके लेखक कौन है, क्या नाम है बुक का, इफ़ इट ब्लीड्स। कौन है इसके लेखक, स्टीफन किंग। क्या नाम है, स्टीफन किंग। ये 4 कहानियों का संग्रह है कि इफ़ इट ब्लीड्स, ठीक है। और 2014 में इनको नेशनल मेडल ऑफ आर्ट से सम्मानित किया गया था। किसको, स्टीफन किंग को, नेशनल मेडल ऑफ आर्ट से। और 2003 में नेशनल बुक फाउंडेशन मेडल भी इनको मिल चुका है, ठीक है। और जो अभी आपको 1-2 दिन पहले मैंने एक बुक बताई थी, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, क्या नाम था, जो लास्ट वीडियो में ये बताया होगा, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये किसने लिखी थी, ये बुक रस्किन बॉन्ड ने। किसने, रस्किन बॉन्ड ने। तो एक जो उर्जित पटेल हैं, उर्जित पटेल ने कौन सी बुक लिखी थी, ओवरड्राफ्ट। क्या नाम था, ओवरड्राफ्ट। और जो ये तेंजिन गेये टैथोंग, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी। किसकी आत्मकथा लिखी थी, दलाई लामा की। किसकी आत्मकथा लिखी थी इन्होंने, दलाई लामा की, तेंजिन गे टैथोंग ने, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आत्मकथा का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। रिपीट कर रही हूँ, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। क्लियर है। नेक्स्ट इज हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, रुदेंद्र टंडन को। किसको, रुदेंद्र टंडन, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। क्या नाम है अफगानिस्तान की राजधानी का, काबुल। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, अशरफ गानी। क्या नाम है, अशरफ गानी, ठीक है। और ये जो मैंने बाकी पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया क्वेश्चन में। विक्रम दोराई स्वामी बांग्लादेश के हैं, डॉक्टर विदुपी नायर तुर्कमेनिस्तान के, और हरीश चंद्र चेक रिपब्लिक के, और गोरंग लाल दास एक और बताया था ताइवान के। तो ये सारे याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉरी, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है। तो कब मनाया गया है, 15 जुलाई को। कब मनाया गया है, 15 जुलाई को। ट्रिक देख लो, स्किल फॉर ए रेजिलियंट यूथ, ठीक है, स्किल फॉर ए रेजिलियंट यूथ। ये क्या है, विश्व युवा कौशल दिवस का की थीम है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं। तो मुकेश अंबानी हैं जो किस स्थान पे हैं, 6ठे नंबर पे। ये देख लेना कि किससे रिलेटेड पूछा हुआ है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। तो जो मुकेश अंबानी है कौन से नंबर पे हैं, 6ठे नंबर पे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए हुरून रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, हुरून रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो मुकेश अंबानी 5वें नंबर पे हैं। और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो फोर्ब्स के अकॉर्डिंग जो मुकेश अंबानी हैं वो कौन से नंबर पे हैं, 7वें नंबर पे, ठीक है। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग 6ठे नंबर पे, हुरून रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग 5वें पे हैं, और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 7वें नंबर पे हैं। ट्रिक देख लो, मुकेश अंबानी को बिजनेस गया भा, ठीक है, मुकेश अंबानी को बिजनेस गया भा, इसलिए ब्लूमबर्ग में गए 6, ठीक है। 6 से आपको क्या याद करना है, ये 6 भा 6, ये क्या हो गए हमारे कीवर्ड, और 6 से आपको 6 भी याद करना है।
नेक्स्ट इज हाल ही में झारखंड सरकार ने परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। कहने का मतलब अगर आप कोई ट्रैफिक रूल वगैरह तोड़ते हो तो आपको उनको जो भी पेमेंट वगैरह करनी होती है, ठीक है, तो वो आप डिजिटली पे कर सकते हो, तो आपको कैश देने की नीड नहीं है। कहाँ किसने किया है, ये झारखंड सरकार ने किया है। और इसी चीज़ के लिए सरकार ने HDFC बैंक के साथ समझौता किया है ताकि आप डिजिटली पे कर सको उनको, ठीक है, जो भी चालान वगैरह होता है। तो HDFC के MD CEO कौन है? आदित्य पुरी। काफ़ी बार कर चुके हैं हम। कौन है? आदित्य पुरी। इन्होंने एक सॉन्ग भी बनाया था, #हम हार नहीं मानेंगे। और रियल में अगर आपके मन में भी ये बात हो कि हम हार नहीं मानेंगे तो कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, तो पॉजिटिव रहा करो। HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी आपको, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, मेरा समझाया हुआ समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, ताकि नेक्स्ट वीडियो को मैं और अच्छे से ला सकूं आपके सामने, ठीक है। और एक चीज़, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया करो कमेंट्स में लिखकर कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं, और अगर कोई कमी है तो वो क्या कमी है। जब तक आप मेरे नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताओगे या कमी नहीं बताओगे तो मैं उसको रिमूव कैसे करूँगी। ओके, तो प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करो, और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो वीडियो को। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज़ हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? वेद प्रकाश दुदेजा। किसे सम्मानित किया गया है? वेद प्रकाश दुदेजा। ट्रिक देख लो, प्रकाश वेद रखते हैं इंफ्रा बिजनेस का भेद, वेद भेद, ठीक है, तो प्रकाश वेद रखते हैं इंफ्रा बिजनेस का भेद। इंफ्रा बिजनेस मतलब ये, मतलब अंदर, बिजनेस के अंदर का भेद रखते हैं, इंफ्रा से अंदर याद कर लेना, ठीक है, वेद भेद। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने #री-इमेज कैंपेन के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्या नाम है कैंपेन का? #री-इमेज। तो ये जो #री-इमेज कैंपेन है, किसके साथ समझौता किया है इसके लिए? फिक्की के साथ, ठीक है। यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ किया है? फिक्की के साथ समझौता किया है #री-इमेज कैंपेन के लिए। और फिक्की की बात करें तो फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। कब हुई थी? 1927 में। और हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? अभी नई ही बनी थी रिसेंटली, तो याद रख लेना कौन है? संगीता रेड्डी, ठीक है। और 2020-21 के लिए GDP दर कितनी बताई थी फिक्की ने? अभी बताया था आपको 4.5%। तो पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करते चला करो। नेक्स्ट इज हाल ही में किसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो जो डिजिटल चौपाल है इसका आयोजन किसने किया है? नाबार्ड ने, ठीक है। नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। हेडक्वार्टर अगेन आपको मिलेगा कहाँ पे? मुंबई में। और चेयरमैन कौन है नाबार्ड के? हर्ष कुमार बनवाला। क्या नाम है? हर्ष कुमार बनवाला। अब ट्रिक देख लो, बेरोजगारी से गांव का है बुरा हाल, इसलिए नाबार्ड लेके आया है डिजिटल चौपाल, हाल चौपाल, ठीक है। तो बेरोजगारी से गांव का है बुरा हाल, मतलब जो गांव के लोग हैं बेरोजगार हैं। और गांव वर्ड क्यों लिया है मैंने? क्योंकि जो नाबार्ड बैंक है वो गांव में ही होता है ना, तो गांव वगैरह के लिए ही होता है, रूरल जो एरिया हैं उनके लिए। तो बेरोजगारी से गांव का है बुरा हाल, इसलिए नाबार्ड लेके आया है डिजिटल चौपाल, हाल चौपाल। ये हो गए हमारे कीवर्ड्स। नेक्स्ट इज हाल ही में किस कंपनी ने 33,737 करोड़ में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 7.7% हिस्सेदारी खरीदी है? तो जो डेली वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, हम 10 से 11 ऐसी कंपनियां कवर कर चुके हैं जो जियो प्लेटफॉर्म में क्या किया है, जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, ठीक है। तो अब एक और है कंपनी, कौन सी? गूगल। गूगल ने कितने % खरीदा है? 7.7%। और आपको पता होगा सबसे ज़्यादा और सबसे पहले किसने हिस्सेदारी खरीदी थी? फेसबुक ने 9.9%।
सबसे ज़्यादा भी है और सबसे पहले भी इसी ने खरीदी थी। तो अब सेकंड नंबर पे टॉप पे कौन बन गया है? गूगल। फर्स्ट नंबर पे तो फेसबुक ही है 9.9% के साथ, और सेकंड नंबर पे गूगल है कितने परसेंट के साथ? 7.7% के साथ, और 33,737 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, ट्रिक देखो कितनी अच्छी है और आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगी। गूगल जियो हर बात करेंगे साथ साथ, मतलब गूगल और जियो ने किया है ना, जियो प्लेटफॉर्म ने में किया है, तो गूगल जियो हर बात करेंगे साथ साथ। साथ साथ मतलब 7.7%, साथ साथ। ठीक है, और गूगल जो ये गूगल है, इसने गूगल इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड को भी लॉन्च किया था, आपको बताया था मैंने, जिसमें इसने कितने इन्वेस्टमेंट की है? $10 बिलियन। ठीक है, किस लिए? गूगल इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के लिए। और गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। और सीईओ कौन है इसके? सुंदर पिचई। क्या नाम है? सुंदर पिचई। इंपॉर्टेंट है नाम, याद रख लेना। और एक दो नाम और याद कर लेना, इसके फाउंडर कौन है गूगल के? कौन है? लैरी पेज और सर्जी ब्रेन। ठीक है, दोबारा लिख देती हूँ मैं, लैरी पेज और सर्जी ब्रेन। ठीक है, लैरी पेज और सर्जी ब्रेन। मैंने इनको कैसे याद किया है वो मैं बता देती हूँ आपको, कि गूगल पे एक पेज लिया और उसकी सर्जरी कर दी। ठीक है, गूगल पे क्या लिया? एक पेज लिया और सर्जरी कर दी। मतलब पेज लिया से आपको लैरी पेज याद हो जाएगा और सर्जरी से सर्जी ब्रेन याद हो जाएगा। ठीक है, गूगल पे एक पेज लिया और उसकी सर्जरी कर दी, हो जाएगा ना याद। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज और लास्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में L&T बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सुब्रमण्यम शर्मा को। किसको? सुब्रमण्यम शर्मा को। ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। तो ये टिक किसी और क्वेश्चन की आ गई यहाँ पे। तो ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, और इन्हीं सभी क्वेश्चंस की 24 के 24 क्वेश्चन की आपको टेलीग्राम पे क्विज़ मिलेगी 8 बजे। ठीक है, आज शाम को 8 बजे इन्हीं क्वेश्चंस की आपको क्विज़ अटेंड करनी है, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपको कितने लर्न हुए हैं और कितने नहीं। ठीक है, और एक बात, जो भी इसमें विनर होता है वो मैं नेक्स्ट डे अनाउंस करती हूँ। आज इसलिए अनाउंस नहीं कर रही क्योंकि 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी, बट कल से हम अगेन वही विनर्स के नेम अनाउंस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।